हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे याददाश्त कम हो जाने पर कौन सी होम्योपैथी दवाएं इस्तेमाल की जाएं। फ्रेंड्स, याददाश्त कम हो जाने पर लक्षण क्या आ रहे हैं फिजिकली हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। चूँकि याददाश्त कमज़ोर हुई है, हमारी मेमोरी वीक हुई है, लेकिन उसका फिजिकली बॉडी पे क्या रिएक्शन है और क्या एक्शन है उसका फिजिकली कैसे बिहेव क्या कर रहा है। मेमोरी वीक अगर हो गई है मरीज़ की, तो कोई भी आदमी अगर मेमोरी को ठीक करना चाहता है और अगर उसको दिक्कत हो रही है चीज़ों को मेंटेन करने में, या बॉडी में किसी और तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी होम्योपैथी दवाएं हैं और आप इस्तेमाल करके पूरी तरह से एक हेल्दी जीवन जी सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी होम्योपैथी में दवाएं हैं। चूँकि मैं होम्योपैथी फिजिशियन हूं, और मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके वास्तव में इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। याददाश्त कई तरह से लोगों की कमज़ोर होती है। एक 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 समस्या होती है कि हम घर से निकले कुछ खरीदने के लिए मार्केट में, और हमने खरीद तो ली चीज़, लेकिन खरीदने के बाद वहीं छोड़ के चले आए। घर आके याद हुई कि अरे, चीज़ तो हमने खरीदी थी पर वहीं रह गई। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथी लेग कैनाइनम 30 पावर में इस्तेमाल कीजिए, और आप देखेंगे कुछ ही समय में, महीना 2 महीने आप कंटिन्यू रखेंगे लेग कैनाइनम 30 में, तो धीरे धीरे याददाश्त पूरी होती चली जाएगी और इस तरह के जो डिसऑर्डर्स आए हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या रहती है स्पेशली यूथ में, यंगेस्ट में, और हालांकि हम इसको बड़ों में भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये दिक्कत महसूस हो रही है, तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स के, कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है, या कोई भी नॉर्मल आदमी है, वो जैसे क्लास में बैठा है, लेकिन क्लास में तो बैठा है लेकिन दिमाग उसका कहीं और चल रहा है। चाहे वो अपने फ्रेंड्स में हो, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो घर पर हो। मतलब एक जगह बैठा है लेकिन दिमाग दो जगह है उसका, क्लास में भी है और बाहर भी है, या वो किसी मीटिंग में है तो मीटिंग में भी है और बाहर भी है। इस कंडीशन को अपसेंट माइंडेड कहते हैं। ऐसी कंडीशन अगर है तो हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम 30 पावर में नियमित रूप से सुबह सुबह एक खुराक दे दीजिए। मेरे हिसाब से 2-3 हफ्तों में ये परेशानी ठीक होगी। बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत ऑथेंटिक सिम्टम है। चूँकि रिपर्टरी जो हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स की, उसमें की नोट सिम्टम है ये। दूसरा एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, डल रहते हैं, और बिल्कुल अपने आप में समाये हुए रहते हैं, अपसेंट माइंडेड। लेकिन एक कंडीशन होती है, उनके पेशाब में प्रोटीन जा रही होती है। ऐसी कंडीशन में पेशाब में प्रोटीन जा रही है, माइंड सुस्त है, अपसेंट है पूरी तरह से। ऐसी कंडीशन में कॉकुलस इंडिकस हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। कॉकुलस इंडिकस 30 पावर में नियमित रूप से 3 से 4 महीने उसको दी जाए तो वो मरीज़ ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, एक एक मेडिसिन और है एब्सेंट माइंडेड की। उसमें याददाश्त, जब भी सो के उठता है मरीज़, जैसे सोया और सो के जैसे ही उठा, और उठने के बाद उसको पता नहीं कि वो होता कहाँ है। वो कहेगा, डॉक्टर साहब जैसे ही मैं सो के उठता हूँ मुझे नहीं पता होता मैं कहाँ हूँ, मेरी याददाश्त पूरी तरह से ख़त्म हो गई होती है सो के उठने के बाद। ऐसी कंडीशन में हमारे पास नक्स मोस्काटा बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स मोस्काटा 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 2.5 महीने दी जाए तो इस तरह की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, देखा कितनी अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में है, और अगर ये लक्षण बॉडी में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समस्याओं को ठीक करने वाली बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी है, दिमाग में पानी भर जाने की वजह से, या दिमाग में ब्लड इकट्ठा हो जाने की वजह से, इसको एपोप्लेक्सी कहा जाता है। दिमाग में पानी इकट्ठा हो गया, फिर मरीज़ सब कुछ भूल जाता है, याददाश्त बिल्कुल गायब हो जाती है, मरीज़ बिल्कुल सुस्त हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारे पास
बेराइटा कार्ब है, बेराइटा कार्ब 30 पावर में अगर मरीज को दी जाए तो मरीज ठीक होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह की होम्योपैथी में दवाइयाँ हैं, तो अगर आदमी इस्तेमाल करे तो पूरी तरह से ठीक होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम आपको जानकारियाँ देते रहेंगे, हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी तरह से आपको नई नई जानकारियाँ होम्योपैथी में देते रहेंगे ताकि आप लोग होम्योपैथी से फ़ायदा उठा सकें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।